चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ही दूसरी खबर की। दूसरी खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में जो तमाम इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाई थी, उनमें यह लगता था कि बुलंदशहर के जो दूरस्थ क्षेत्र के गांव हैं उनमें स्थिति लगातार बदतर हो जा रही है, लेकिन कमालपुर गांव में इस बार कमाल देखने को मिला है। तो बुलंदशहर के कमालपुर गांव में सिस्टम और ग्राम प्रधान की एक सोच के तहत और एक तालमेल के तहत अब इस गांव में स्थिति यह देखने को मिली है कि गांव में कई बदलाव आज के समय में देखने को मिलते हैं। यानी कि यहां पर तमाम जगहों पर सफाई देखने को मिलती है, रास्ते पक्के हैं, जल भराव की समस्या नहीं है। यानी कि गांव विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। किस तरह से यहां पर व्यवस्था बदली है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में आपने तमाम गांवों की स्थिति को बदहाल जरूर देखा होगा। जगह जगह पर गंदगी की समस्या, पानी भराव की समस्या, इसके अलावा तमाम मूलभूत समस्याएं कई गांवों में आपने देखी होंगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा भी गांव दिखाएंगे जहां पर की समस्याओं का जिक्र काफी कम ही होता है। जी हां, बुलंदशहर के गांव कमालपुर में सिस्टम का कमाल अब बेमिसाल साबित हो रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इस बस्ती का नजारा देखकर आपको कतई ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप शहर से कोसों दूर किसी गांव में खड़े हैं। यहाँ आपको न कच्चे रास्ते मिलेंगे, न ही जल भराव की समस्या, और तो और गांव में डंपिंग ग्राउंड भी है, जो इस गांव को दूसरे गांव की कतार से अलग खड़ा करता है। घनी आबादी वाले इस मुस्लिम बाहुल्य कमालपुर में सरकारी मशीनरी ने विकास कार्य तरतीब से कराए हैं। सड़कों के किनारे ट्री गार्ड से ढके प्लांट आप भी देख रहे होंगे। इसके साथ ही आपको रोड साइड सीमेंटेड बेंच भी दिखाई दे रहा होगा। ऐसे शानदार बेंच आपको गांव तो छोड़िए, शहरों में भी बहुत कम ही दिखाई देंगे। मगर कमालपुर में विकास की बयार ने गांव का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। इसके पीछे किसी एक शख्स की मेहनत नहीं, बल्कि ग्राम प्रधान और अफसरों के बीच का तालमेल है। ग्राम प्रधान और अफसरों के बीच के तालमेल का ही ये नतीजा है कि इस गांव की स्थिति और इस गांव की सूरत ऐसी बदलती हुई नजर आ रही है। कमालपुर की ये तस्वीर कई सवाल भी खड़े करती है। सवाल ये है कि जब कमालपुर का विकास नजीर पेश कर सकता है, तो बाकी गाँव में विकास की धारा क्यों नहीं बह सकती। क्या नाम है आपका? शाहरुख खान। शाहरुख खान जी, गांव में किस तरीके का काम चल रहा है? कमालपुर में विकास अच्छा हो रहा है, पेड़ पौधे भी लग रहे हैं और ये कुर्सियां भी लगाई जा रही हैं और ये खरंजे वगैरह भी बहुत अच्छे हो रहे हैं जी। और गांव में स्कूल वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और साफ सफाई भी बहुत अभियान बढ़िया चल रहा है। सड़क भी बनी है और उसके साथ खरंजा भी लग गया और बढ़िया काम हो रहा है। सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया। जिले में ऐसा प्रधान पैदा नहीं होगा जैसा हमें दिया है प्रधानपुर वाले ने। कमालपुर के विकास पर तहलका इंडिया ने ग्रामीणों से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि गांव में 3 साल से विकास कार्यों में तेजी आई है। इन्हीं 3 सालों में प्लांटेशन और निर्माण में तेजी भी आई है। प्रधान और अफसरों के तालमेल से ऐसा संभव हो पाया है। ठीक है जी, गांव में किस तरीके का विकास हो रहा है? बढ़िया हो रहा है जी। कुर्सी, पौधे, गंदगी, सफाई, सारा कुछ ठीक हो रहा है। नाले वाले सब पेड़ पौधे सब लग रहे हैं कमालपुर में। गाँव में हर जगह काम हुआ तो आज तक 35 साल से न हुआ। हर कुछ हो रहा है, स्कूल देखो, मदरसा देखो, सड़क देखो, सब कुछ देखो, गली देखो, कोई कहीं किसी की परेशानी नहीं। इतनी चौड़ी गली है कि 2 गाड़ी खड़ी हो जाए, 3 गाड़ी खड़ी हो जाए। तो गांव में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है? गाँव में कोई परेशानी, कुछ में लोग गाँव में थोड़ी बहुत तो परेशानी हो गई, करेंगे। वहीं ग्राम प्रधान पुत्र शानू चौधरी का कहना है कि गांव के चहुमुखी विकास के लिए हर प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही ये विकास अफसरों के सहयोग से ही संपन्न हो पाया है। हरकेश जी, गांव में किस तरीके का विकास हो रहा है? विकास बहुत अच्छा हो रहा है जी। शानू प्रधान जी ने गांव की किस्मत ही बदल डाली। पेड़ पौधे, हरियाली, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे साफ सफाई, गाँव में सारे सफाई वाले लगवा दिए। सारा कुछ, सारे खरंजे, कोई गली, बस जो गली रह गई वो लगनी बाकी है, बस लगी रही है, काम चालू है। मोहम्मद नदीम जी, कमालपुर गांव में कैसा विकास हो रहा है? बहुत बेहतरीन हो रहा है। अब तो पहले प्रधान ने कुछ कराया नहीं है, अब रोड भी बन गया, पौधे भी लग गए, खरंजे हर गली के लग रहे हैं, साफ सफाई हो रही है, स्कूल बन गया। पहले प्रधान ने किया यहाँ पैसा योजना लेके,
अब काम हो रहा है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां पर जीना दूभर होता जा रहा है, जहां पर तमाम अव्यवस्थाएं हैं और असुविधाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमालपुर जैसा गांव भी है जो कि एक मिसाल देता है कि सरकारी सिस्टम और जनप्रतिनिधि कैसे तालमेल बिठाकर विकास कार्यों को अच्छे तरीके से करवा सकते हैं, जिससे कि गांव व शहरों की तुलना में विकसित हो पाएं। तो बुलंदशहर का एक कमालपुर गांव है जहां पर की कमाल देखने को मिला। गांव में तमाम तरह की जो असुविधाएं हैं वो अब दूर हो चली हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो गांव में देखने को मिलती है। जगह जगह पर जल भराव नहीं होता है, यहां पर तमाम जो रास्ते हैं वो भी पक्के हैं। इसके अलावा सड़कों के किनारे बेंच लगे हुए भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और इसी तरह से इस गांव में काम किया गया है। एक तालमेल इसे बताया जा रहा है कि जो अधिकारियों के बीच में और ग्राम प्रधान के बीच में देखने को मिला है, तो साफ तौर पर एक तालमेल के तहत ये काम यहां पर किया गया है। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे संवाददाता बुलंदशहर से शाहनवाज चौधरी जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, जो कमालपुर गांव की तस्वीर है वाकई में एक कमाल कर देने वाली तस्वीर है। क्या कुछ कारण मान लिए जाए कि यहां पर इस तरह से जो काम हुए हैं वो लगातार लोगों के लिए सुविधाएं दे रहे हैं? देखिए दिग्विजय, ये बुलंदशहर का एक गांव है कमालपुर जी, और इस गांव में जो है मैक्सिमम आबादी जो है मुस्लिम आबादी है जी, खासतौर पर देखा जाता है मुस्लिम आबादी में विकास वहाँ होता नहीं है, साफ सफाई यहाँ होती नहीं है, लेकिन यहाँ तस्वीर जो है बिल्कुल इससे उलट है। जी, यहाँ पर आपको साफ सफाई के साथ तमाम विकास की सुविधाएं मिलेंगी जी, आपको बैठने के लिए बेंचेस मिलेंगी, आपको यहाँ दौड़ने भागने के लिए और यहाँ जो है तमाम अन्य सुविधाएं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। 40-40 फीट के यहाँ चौड़े रास्ते हैं जो बिल्कुल पक्के रास्ते हैं, कच्चा एक भी रास्ता गांव में नहीं है जी। इसके अलावा अन्य तमाम जो है यहाँ पर विकास कार्य कराए गए हैं। आपने ये देखा ही होगा कि इसमें जो है प्लांट लगाए गए हैं, खूबसूरत प्लांट हैं। उसके बाद में फिर उन प्लांटों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड्स लगा दिए गए हैं जी। इसके अलावा अन्य तमाम जो विकास कार्य किए गए हैं वो ग्राम प्रधान और सरकारी मशीनरी के तालमेल से ये संभव हो पाया है। जी दिग्विजय जी। अब बिल्कुल शाहनवाज, जिस तरह से यहाँ पर स्थिति ये देखने को मिली है कि तालमेल, एक बेहतर तालमेल बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो बुलंदशहर के बाकी गांव हैं उन जगहों पर ऐसा तालमेल क्यों नहीं दिखाई देता, और उन जगहों पर भी अगर इस तरह से तालमेल दिखाई दे तो यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि काम विकास से परिपूर्ण हो सकता है। देखिए दिग्विजय, मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर में कुल 951 गांव हैं। अभी पिछले दिनों हमने सांसद के गांव की तस्वीर हमने दिखाई थी, उसमें बदहाल स्थिति थी, वहां जलभराव की स्थिति थी, कच्चे मकान थे, लेकिन ये इससे बिल्कुल उलट है। इससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है अगर सिस्टम में कुछ करने की इच्छा है तो वो सब कुछ मुमकिन कर सकती है। इस कमालपुर को ही ले लीजिए, प्रधान ने और सरकारी मशीनरी ने विकास का बीड़ा क्या उठाया कि इस गाँव की पूरी तस्वीर ही बदल गई। दिग्विजय जी, बिल्कुल, सिस्टम के अंदर अगर कुछ करने की ललक हो तो सब कुछ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज इस पूरी जानकारी के लिए। तो ग्रामीण भी अब गांव की इस स्थिति से खुश हैं। वो कहते हैं कि काम हुआ है और इसका श्रेय देते हैं सरकारी मशीनरी और ग्राम प्रधान के तालमेल को कि यहां पर 40 फीट चौड़ी सड़कें हैं जो कि स्वच्छ रहती हैं, साफ रहती हैं। कूड़े के लिए यहां पर व्यवस्था की गई है, एक पुख्ता व्यवस्था के तहत कूड़ेदान वहां पर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो पौधे लगाए जाते हैं उनके आगे ट्री गार्ड लगाए गए हैं, ट्री गार्ड से बाकायदा इनकी सुरक्षा की जाती है। जगह जगह पर लोगों के बैठने के लिए बेंचेस लगाई गई हैं। उसके अलावा ऐसी तमाम चीजें हैं जो कि गांव में होनी चाहिए व्यवस्था के तौर पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गांव में जल भराव जैसी स्थिति पैदा नहीं होती है। हर जगह पर पक्के मकान है, लिहाजा पक्की सड़कें हैं, लिहाजा किसी भी तरह की दिक्कतें यहां पर नहीं होती हैं। तो यह स्थिति है मुस्लिम बाहुल्य गांव कमालपुर बताया जाता है, जिसमें कि जो मुस्लिम आबादी है वो काफी ज्यादा रहती है। इसीलिए यहां पर इस तरह की व्यवस्था जो की गई है इससे लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो मुस्लिम बाहुल्य गांव कमालपुर है
और कमालपुर में इस तरह की स्थिति देखने को मिली है कि अब वहां पर यह गांव एक मिसाल भी बनता जा रहा है लोगों के लिए, क्योंकि एक व्यवस्थित तौर पर किस तरह से तालमेल सरकारी मशीनरी का और ग्राम प्रधान का बने, ये यहां पर देखने को मिला है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि इस गांव की तरह बाकी गांवों को भी सीख लेनी चाहिए और इस तरह से विकास के नए आयाम स्थापित करने चाहिए। फिलहाल तहलका स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए तहलका इंडिया के साथ। नमस्कार।